क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है हमको। X takes 3 hours more than Y to walk 30 kilometers. But if X doubles his pace, he is ahead of Y by 1.5 hours. Find their speed of walking. तो X की स्पीड और Y की स्पीड हम कंसिडर कर लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि X की स्पीड तो हमारी X है, X किलोमीटर पर आवर, और Y की जो स्पीड है वो हमारी है Y किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो अब जो है पहली कंडीशन के हिसाब से हमारा 30-30 किलोमीटर दोनों चलते हैं, तो x कितना टाइम लेगा। x का जो स्पीड है वो है x, तो 30/x तो टाइम लेगा x, और y कितना टाइम लेगा 30/y। अब ये कहता है कि जो x टाइम ले रहा है वो y से 3 घंटा ज़्यादा ले रहा है, मतलब x का टाइम ज़्यादा है, y का टाइम कम है, तो इसमें से घटाएंगे तो ये 3 के बराबर आ जाएगा। फिर दूसरी कंडीशन ये बोलता है कि अगर x अपनी स्पीड को डबल कर दे तो वो y से 1.5 घंटा पहले कवर कर लेता है। तो x की स्पीड को अगर हम डबल कर दें तो ये हो जाएगा 30/2x, ये टाइम इतना लेगा, और y कितना टाइम लेगा, y की तो स्पीड वही है, तो 30/y। इसका मतलब इस अब की बार क्या है, y ने ज़्यादा टाइम लिया, x ने कम लिया, तो y में से x को माइनस करेंगे हम, तो इसको हम उल्टा लिख देते हैं 30/y माइनस 30/2x इज इक्वल टू 1.5 घंटा, मतलब 1 ये इसको हम लिख सकते हैं 3/2। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो ये दो इक्वेशन आ गई हमारे पास में, एक ये आ गई, एक ये आ गई। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं, उससे हमारी x y की वैल्यू निकल जाएगी। तो सबसे पहले इसमें हम क्या करेंगे कि 1/x को हम ले लेते हैं a, और 1/y को ले लेते हैं हम b। ठीक है, अब इसको इसमें इनकॉर्पोरेट कर देते हैं इस वाली इक्वेशन में। तो पहले वाली में अगर हम करते हैं तो क्या हो जाएगी, ये हमारी 30a माइनस 30b इज इक्वल टू 3, और दूसरे वाली ये हो जाएगी हमारी ये हो जाएगी हमारी माइनस की 30a/2 प्लस 30b इज इक्वल टू 3/2। ये दूसरी हो जाएगी। यहाँ पे 30b हो 30 x को पहले ले लिया हमने, तो 30a/2 हो गया, और यहाँ पर हो गया b हो जाएगा 30b हो जाएगा, और ये 3/2 हो जाएगा। अब अगर इसको हम थोड़ा सा और सॉल्व करें आगे, तो हम 3 से डिवाइड कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1, और इसको भी 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा माइनस का 10a/2 प्लस 10b इज इक्वल टू 1/2। 2 से और मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस का 10a प्लस का 20b इज इक्वल टू 1। तो ये इक्वेशन आ गई हमारी 2। ठीक है, अब इनको सोल्व कर लेते हैं। कैसे सोल्व करेंगे, इनको अलग से लिख लेते हैं। यहाँ पर एक हो गया हमारा 10a माइनस 10b इज इक्वल टू 1, और दूसरा हो गया माइनस का 10a प्लस का 20b इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो a कट जाएगा, ये कट गया, यहाँ पर रह जाएगा हमारा 20 का 10 रह जाएगा, 10b इज इक्वल टू 2, तो b इज इक्वल टू 2/10, और b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1/5 हो जाएगा, 1/5। और b हमने क्या एज्यूम किया, 1/y इज इक्वल टू b इज इक्वल टू 1/5। दोनों को उल्टा करेंगे तो y इज इक्वल टू 5 आ गया हमारा। तो ये किसकी स्पीड होगी हमारी, ये होगी y की। तो y की जो स्पीड आ गई हमारी 5 किलोमीटर पर आवर आ गई। ठीक है, अब इस b की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। सपोज करो इसमें कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 10a माइनस 10b की वैल्यू है 1/5 इज इक्वल टू 1। इसको काटेंगे तो 2 टाइम चला जाएगा, तो 10a इज इक्वल टू हो जाएगा हमारा 1 प्लस 2 हो जाएगा, ये इज इक्वल टू 3। जस्ट लेट मी चेक। 10a 5 है, ये 10b 1/5
2 आ गए, 2 उधर जाएगा, 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू 3/10। और हमने a को क्या माना है, a को माना है हमने x, 1/x, तो 1/x इज इक्वल टू 3/10, तो x इज इक्वल टू 10/3 किलोमीटर पर आवर। ये इसकी स्पीड आ गई हमारी, तो यही स्पीड आनी चाहिए इसकी हमारी। चेक कर लेते हैं, ये आ गया हमारा जो x की स्पीड आई हमारी वो आई 10/3 और y की स्पीड 5। इस तरह से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो सेम फार्मूले लग रहे हैं, सेम चीज़ हो रही है, बस लैंग्वेज जो हमको दी हुई है उसके हिसाब से इक्वेशंस बनानी है। 2 कंडीशंस दी होंगी, 2 इक्वेशन बनेगी और उनसे हमारी जो अननोन क्वांटिटी है, जो हमको पूछ रहा है कि x और y की, जैसे यहाँ पे पूछा x और y की चाल ज्ञात करो, मतलब उनकी स्पीड ज्ञात करो, तो वो हम मान लेते हैं स्टार्टिंग में ही, उसके हिसाब से फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन करते हैं इसके बाद।